एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच दो गांव बसे थे, विशालपुर और लघुग्राम। विशालपुर आबादी में बड़ा और समृद्ध था, जबकि लघुग्राम छोटा, शांत और अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। इन दोनों गांवों को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता एक विशाल जल निकाय के किनारे से होकर गुजरता था, जिसे लोग महासागर तालाब कहते थे। उसका पानी इतना गहरा और उसका विस्तार इतना अधिक था कि भोर में उसकी सतह क्षितिज को छूती हुई लगती थी। महासागर तालाब की उत्तरी और दक्षिणी पाल पर, जहां से दोनों गांवों का मार्ग शुरू होता था, दो सदियों पुराने विशाल इमली के पेड़ खड़े थे। ये पेड़ किसी किंवदंती की तरह थे। उनकी जड़ें धरती में दूर तक फैली थीं और उनका तना इतना मोटा था कि कई लोग उन्हें गले नहीं लगा सकते थे। मगर इन पेड़ों की सबसे अजीब बात थी उनके तने में बने विशाल छेद, जो किसी गुफा के मुंह जैसे दिखते थे। विशालपुर के पेड़ का छेद पश्चिम की ओर और लघुग्राम के पेड़ का छेद पूरब की ओर खुलता था। अंधकार का क्षेत्र। ये तालाब और इन इमली के पेड़ों के ठीक बीच का इलाका था, जिसे दोनों गांवों के लोग अंधकार क्षेत्र कह के पुकारते थे। ये वो जगह थी जहां एक बुरी आत्मा का वास था, जिसका नाम लोगों ने छाया रखा था। कहा जाता था कि छाया कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ये महासागर तालाब के अथाह जल और इमली के पेड़ों की पुरानी लकड़ी से शक्ति खींचती थी। उसकी उपस्थिति से हवा ठंडी हो जाती थी और तालाब का पानी अमावस्या की रात में स्याही जैसा काला पड़ जाता था। छाया का शिकार करने का तरीका भयानक था। फुसफुसाहट। जब कोई यात्री अंधेरा होने के बाद इमली के पेड़ों के पास आता, तो उन्हें हवा में एक मीठी पर भयानक फुसफुसाहट सुनाई देती। ये फुसफुसाहट उन्हें पेड़ों के विशाल छेदों, जो असल में छाया के प्रवेश द्वार थे, की ओर खींचती। छेद की गुहार। जो लोग जिज्ञासा या लालच में इमली के पेड़ के छेद में झांकते थे, उन्हें भीतर एक चमकती हुई रोशनी और अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की रोती हुई आवाज सुनाई देती। और जो व्यक्ति उस गुफा जैसे छेद के मुंह में एक कदम भी रखता था, वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाता था। पीछे केवल उनके पैरों के निशान और हवा में एक अजीब खट्टी इमली जैसी गंध रह जाती थी। दोनों गांवों के लोगों पर हमेशा एक अदृश्य भय का साया रहता था। वो दिन में ही तालाब पार करते, सूर्यास्त के बाद कोई भी इमली के पेड़ों के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। शादियों के न्योते ठुकरा दिए जाते थे और रिश्तेदारों से मिलना बंद हो गया था, सिर्फ इसलिए कि किसी को रात में अंधकार क्षेत्र पार न करना पड़े। आशा की किरण। एक बार विशालपुर की सबसे बुद्धिमान लड़की लीना, जिसकी शादी लघुग्राम के वीर युवक अमन से तय हुई थी, ने इस अंतहीन भय को समाप्त करने का निर्णय लिया। अमन ने लीना को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लीना ने कहा, अगर हम अपनी खुशियां इस डर के आगे बलिदान कर देंगे, तो हम भी छाया के शिकार ही बन जाएंगे। उस आत्मा को भोजन हमारा डर देता है अमन। लीना ने एक योजना बनाई। उसने दोनों गांवों के सबसे साहसी और पवित्र माने जाने वाले लोगों को इकट्ठा किया। पूर्णमासी की रात को, जब महासागर तालाब का पानी चांदनी में दूधिया चमक रहा था, लीना और अमन अपने दल के साथ इमली के पेड़ों के पास पहुंचे। जैसे ही वे अंधकार क्षेत्र में पहुंचे, चारों ओर से डरावनी हंसी की आवाजें आने लगीं। लीना ने अमन को विशालपुर वाले पेड़ की ओर जाने को कहा, जबकि वो लघुग्राम वाले पेड़ की ओर बढ़ी। छाया ने उन पर हमला किया। हवा में धूल और पत्तियां तेजी से घूमने लगीं। दोनों पेड़ों के छेद से हरे रंग की भयानक रोशनी निकल रही थी, जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। लीना ने चिल्लाकर कहा, तू केवल एक भ्रम है। तूने हमारी खुशियां नहीं, बल्कि हमारी यादों को कैद किया है। दो लीना और अमन दोनों ने एक ही समय पर अपनी अपनी तरफ के इमली के पेड़ के छेद में एक एक जलता हुआ दीपक फेंक दिया। जैसे ही दीपक छेद के अंदर गए, इमली के पेड़ ऐसे चीखने लगे मानो वे जीवित हों। भयानक हरी रोशनी एक लाल आग में बदल गई। छाया ने जोर से दहाड़ लगाई। ये दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि तालाब का पानी उछलकर किनारों पर आ गया। जब चीखें और आग शांत हुई, तो दोनों इमली के पेड़ों के विशाल छेद पूरी तरह से बंद हो चुके थे,
जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें भर दिया हो। अगले दिन सूरज की पहली किरणें तालाब के बीचों बीच पड़ी। हवा में कोई ठंडक नहीं थी, कोई मीठी गंध नहीं थी। दोनों गांव के लोग भय मुक्त होकर महासागर तालाब के किनारे से गुजरने लगे। हालांकि जैसे ही लीना और अमन खुशी से लघुग्राम की ओर बढ़ रहे थे, अमन ने पीछे मुड़कर देखा। बंद हुए छेद के ठीक ऊपर दोनों इमली के पेड़ों के तने पर जहां कभी गुफाएं थीं, वहां अचानक एक अजीब पतली दरार दिखाई दी। ये दरार ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने पेड़ की छाल पर हंसता हुआ चेहरा उकेर दिया हो। और महासागर तालाब के अथाह शांत जल के ठीक बीच से एक गहरी खाली आवाज हवा में गूंजी। ये आवाज न तो डरावनी थी, न ही मीठी, बल्कि ये सिर्फ एक वायदा थी। तुमने केवल मेरे घर का दरवाजा बंद किया है वीर मनुष्यों। तुम मेरी जड़ को नहीं जानते, और जो जड़ें महासागर के भीतर पनपती हैं, उन्हें कोई साधारण आग नहीं बुझा सकती। लीना और अमन डर के मारे ठिठक गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन क्या छाया सचमुच नष्ट हो गई थी, या ये सिर्फ शांत जल के नीचे गहरी नींद में चली गई थी, अपने पुनरुत्थान के लिए एक नए और अधिक भयानक रहस्य की प्रतीक्षा कर रही थी। गांव को शांति मिली थी, लेकिन महासागर तालाब की गहराई में कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।